मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 में प्रवेश परीक्षा का सिलेबस बताने जा रहे हैं। मैथ का सिलेबस क्या होगा और टोटल सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। आप लोग यदि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके परीक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ पढ़ाई जाएगी, एकदम निःशुल्क, बिल्कुल फ्री सेवा है। आप समझिए सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए हमें 3 विषय पढ़ना है। 3 विषय पढ़ना है। सबसे पहले है मानसिक क्षमता परीक्षण। मानसिक क्षमता परीक्षण अर्थात रीजनिंग। इसमें से आपको जो प्रश्न आएंगे, ये आएंगे 40 प्रश्न। मानसिक क्षमता परीक्षण में आपको 40 प्रश्न आएंगे और टोटल होंगे 50 अंक का। 40 प्रश्न होंगे और टोटल होंगे 50 अंक का। समय आपको दिया जाएगा 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, 60 मिनट, ठीक है। और भाषा परीक्षण में आपको जो भी भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, जिस भाषा का आप परीक्षा देना चाहते हैं उसका, अर्थात मान लेते हैं कि आप अगर हिंदी का देते हैं तो इसमें आपको हिंदी आएगा, प्रश्न की संख्या रहेगी 20 और अंकों की संख्या होगी 25। समय आपको मिलेगा 30 मिनट। 30 मिनट का समय है। अंकगणित अर्थात मैथ से आपको 20 प्रश्न आएंगे, ये भी आपको 25 अंक का ही होगा और इसमें भी समय दिया जाएगा 30 मिनट। आपको कुल मिलाकर के 80 प्रश्न हल करने होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक ऑप्शन जो सही है उसे टिक करना होगा। 80 प्रश्न होंगे। टोटल 100 मार्क्स का प्रश्न है। टोटल जो है 100 मार्क्स का प्रश्न होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग है, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात इसमें 80 प्रश्न में से 80 प्रश्न को आप टिक लगा सकते हैं। टोटल समय आपको मिलेगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। टोटल आपको जो समय मिलेगा 120 मिनट मिलेगा अर्थात 2 घंटा। अब चलिए मैथ का सिलेबस समझते हैं। मैथ में कौन कौन से चैप्टर से आपको प्रश्न आएंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए अंकगणित का सिलेबस है। अंकगणित के सिलेबस है। सबसे पहले आपको संख्या पद्धति पढ़ना है अर्थात नंबर सिस्टम इसमें। इसके बाद भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ना है, मैंने फ्रैक्शन नंबर के बारे में। दशमलव भिन्न पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। गुणनखंड और गुणज पढ़ना है अर्थात अपवर्तक तथा अपवर्त्य पढ़ना है। फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स पढ़ना है। लसम पढ़ना है अर्थात एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। मापन पढ़ना है अर्थात मेजरमेंट पढ़ना है। औसत या एवरेज पढ़ना है। औसत या एवरेज से भी प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद प्रतिशत है या परसेंटेज, इससे भी प्रश्न आते हैं। लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आता है। साधारण ब्याज पढ़ना है अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद एकीक नियम अर्थात यूनिटरी मेथड। चाल दूरी समय
अर्थात स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटिव मैंने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में ही पढ़ना है। वर्गमूल, घनमूल, अनुपात, वर्ग, आयत, वृत्त, सरलीकरण, गुणमास इत्यादि से प्रश्न आते हैं। इस सभी चैप्टर से एक एक कर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैथ का जो पूरा मैंने सिलेबस है, इसी आधार पर मैंने पूरा नवोदय में जो है मैथ पूछता है आप लोग को। तो मैथ एक एक करके इस चैनल पर आपको मैंने पढ़ाई जाएगी। सभी चैप्टर एकदम आसान और शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कम समय में हल कर सकते हैं। तो आज संख्या पद्धति पढ़ते हैं। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि डिजिट क्या है, अंक किसे कहते हैं, अंक। तो गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग जो 9 अंक का उपयोग, 10 गो अंक का उपयोग करते हैं। गणित में संख्याओं को लिखने के लिए अंक या डिजिट का उपयोग किया जाता है। गणित में सभी संख्याओं को लिखने के लिए हम अंक या डिजिट का उपयोग करते हैं। एक अंक जो है 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल डिजिट 10 होते हैं। इसके बाद पढ़ना है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। n बराबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट अनंत होती है। इनकी संख्याएं जो है अनंत होती है। इसके बाद है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर तो प्राकृत संख्याओं के समूह में उसके ग्रुप में अगर शून्य को शामिल कर दिए तो वह जो पूरा ग्रुप प्राप्त हुआ उसे हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद है सम संख्या, इवन नंबर। तो जिन संख्याओं को हम 2 से पूरी विभाजित कर सकते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती है या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, वह जो संख्याएं हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि सम संख्याएं हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत, इसकी संख्याएं भी अनंत होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। जो संख्या पूरा हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे i से सूचित किया जाता है। जैसे i बराबर डॉट हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। पूर्णांक जो संख्याएं हैं यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। पूर्णांक को हम 3 भाग में बांटते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होता है अर्थात प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक तो जब प्राकृत संख्याओं को माइनस में लिखा जाता है तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट जो भी है इसे ऋणात्मक पूर्णांक है। और शून्य को तो शून्य कहते हैं, ये भी एक पूर्णांक है, शून्य भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब हो गया पूरा अंक। जैसे 5 है, 7 है, 9 है, सब जो भी पूरा अंक है, पूरा जो अंक है उसी को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को 3 भाग में बांट दिया गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है पूरा अंक, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो माइनस में प्राकृत संख्याओं को यदि माइनस में लिखते हैं तो इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित न हो
उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में हो गया 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट इत्यादि जो है ये सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसको मैं सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर कोई पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर सम अभाज्य संख्या कोई पूछता है तो भी 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, जो सम भी है अभाज्य भी है। इसके अलावा पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी यदि विभाजित होता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 जो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके अलावे 2 से भी हम 4 को विभाजित कर सकते हैं। तो 4 हो गया, 6, 8, 9। 9 भी एक अभाज्य संख्या है। 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 9 जो है विषम संख्या है, लेकिन यह 3 से विभाजित हो जाती है, अतः 9 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है, सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है, तो वह 9 होगी। 9 जो है एक भाज्य संख्या है, लेकिन यह क्या है, विषम संख्या भी है। इसी तरह से 15 भी भाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से दुगना होता है उसे हम परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से दुगना होता है उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से 100 के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर हैं। 1 से 100 के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर है। देखिए परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं विस्तार से। कितना, 6, 6, 12 आ जाएगा। 6 का गुणनखंड, 6 का सभी गुणनखंड क्या है, 6 का गुणनखंड 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 6 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इनके सभी गुणनखंडों को यदि जोड़ते हैं तो 12 आता है। 12 अर्थात 6 का दुगना। 6 का दुगना, इसलिए 6 क्या है, परफेक्ट संख्या है। दूसरा परफेक्ट संख्या था संपूर्ण नंबर, क्या है, संपूर्ण संख्या 28 है। 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड कितना होगा, 28 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, इसके बाद 5, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, इसके बाद 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। 28 का यही गुणनखंड हो गया, 1, 2, 4, 7, 28, 14 और 28। ये सब को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आता है कितना, 1 और 2, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 और 28, 56 आया। अर्थात 28 का दुगना है, इसलिए 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, एक संपूर्ण संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या है, 6 और 28। अब इसके बाद पढ़ना है अंतिम जो संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या 10वां है। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब हो गया ट्विस प्राइम नंबर, ट्विस प्राइम नंबर।
ट्विस्ट प्राइम नंबर का मतलब हो गया ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या में कितना, तो 2 और 5, 2 5 तो नहीं होगा, इसमें 3 का अंतर हो जाएगा, 3 और 5 होगा। जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया 3 5 और 7 9 हो गया 11 13, ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। 5 7 भी होगा जिसमें 2 का अंतर हो। ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, 5 7 हो गया, है ना, 17 19 हो गया, ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या से बहुत सा प्रश्न आता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से नहीं कटे। जिन 2 संख्याओं का मसह 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन 2 संख्याओं का दी गई संख्या युग्म का मसह, इसको हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या युग्म का मसह 1 है, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दी गई संख्या युग्म का मसह यदि 1 हो, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4 और 25, 4 और 25, तो यह जो संख्या युग्म है सह अभाज्य, क्योंकि 4 और 25 दोनों का मसह कितना होगा, 1 होगा। 4 या 25 दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है 1 के अलावे, अतः यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 7 हो गया, 7 9 भी सह अभाज्य है, या 12 11 हो गया, चाहे 12 और 15 12 25 हो गया, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या। 12 और 25 भी सह अभाज्य संख्या। 12 15 तो हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि 12 और 15 एक दूसरे को काट सकता है। तो अब इसके अलावे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और 10th क्लास का भी मैंने अब त्रिकोणमिति प्रारंभ करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वे त्रिकोणमिति को बेसिक से मैंने पढ़ेंगे, और 9वीं क्लास का तो यह जो है प्रतिदिन एक वीडियो हम लोड करेंगे।